को देखते हैं, क्या मालूम है, बहन कुरान पढ़ रही थी। वाह वाह, बहन कुरान पढ़ रही थी। और हजरत उमर बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, लेटे थे। तिलावत बहन कर रही थी और अल्फाज का असर उमर के सख्त दिल पर हो रहा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। सख्त दिल पर करवटें बदलते रहे। तारीख में आया, हजरत उमर आए बहन के पास, का बहन पढ़ क्या रही थी? तो बोले वो कुरान पढ़ रही थी। बड़ा लंबा वाकया है। तो हजरत उमर कहते हैं कि तेरे ऊपर उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया, तो उनका कुरान अब मेरे घर पढ़ रही है। अब मैं जाता हूँ, आज उनको खत्म कर दूंगा। ये वाकया सुना है ना आप लोगों ने? अब ये बताओ, जो उमर हुजूर को देखना ना चाहते हो, तो किस चीज ने उमर के दिल में डाला अब मैं जाऊं? क्या बात है हजरत, समझ वाह आई? वाह, किस चीज ने पैदा किया ज़ौक़ और शौक, भले गुस्से का? ये तिलावते कुरान ने वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तिलावते कुरान ने पैदा किया। मेरे प्यारों, पूरी पूरी रात जगते रहोगे। अगर मुस्तफा का दीदार करना है तो उमर से पूछो, तो उमर कहेंगे सबसे आसान रास्ता है कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तिलावत। हम लोगों ने कुरान को ऐसा बालाए ताक रख दिया। बिहार के लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, दरभंगा हजरत हम एक जलसे में, तो मैं अक्सर कहता हूँ, खतीब हो, आलिम हो, पीर साहब हो, जब किसी के घर जाए तो एक बार कुरान उसके घर जरूर मांगे पढ़ने के, भले एक आयत पढ़े। क्यों? जब मैंने मांगा तो कुरान पर बड़ा गर्द लगा हुआ, तो हमने कहा इतनी किस हालत में कुरान रखा है? तो घर वालों ने कहा कि हजरत मेरी अम्मा ने हमको दिया था जहेज में, और मैंने नियत किया मैं अपनी बेटी को ये जहेज में दूंगी, और रखा है कुरान। दरभंगा का वाकया बिहार। मैंने कहा अगर कुरान खोलोगे नहीं ना, तो इसके एक एक खून कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर तुझसे सवाल। कुरान पढ़ो। मुसलमानों, कुरान से दूर क्यों होते जा रहे हैं? और यही वजह है, जितना हम कुरान से दूर हो रहे हैं, इतना जालिम हुकूमतें हम पर जुल्म करती हैं। कुरान के करीब हो। एक बात बताओ, अगर आपके घर में मैयत हो जाती है तो क्या पढ़ते हो? बुलंद आवाज से बताओ, क्या पढ़ते हो? मैं आपसे पूछूं ये कुरान पढ़ क्यों रहे हो, तो आप कहोगे अम्मा अब्बा के इसाले सवाब के लिए। मैं कहूंगा प्यारो, बेवकूफ खुद हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अम्मा मर गई, लाश पड़ी है, और तू कह रहा पढ़ेगा तू फायदा अम्मा को मिलेगा, पढ़ेगा तू फायदा अम्मा को मिलेगा। बोले हाँ हाँ हजरत यही बात है। मैंने कहा जो कुरान मरे हुए को फायदा दे सकता है, क्या बात, वाह वाह, जो कुरान मरे हुए को फायदा पहुंचा सकता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ताबीज़ात के पीछे क्यों पड़े हो? हमें कुरान पढ़ो, जब मुर्दों को फायदा हो सकता है तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या मेयार बना रखा है कुरान छोड़ के? मेरे दोस्तों, हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। कुरान की तिलावत करते रहो। अभी रमजान मुबारक आने वाला है, तो आओ हुजूर से पूछते हैं, हुजूर कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गए, हम ईमान वाले कैसे होंगे? बड़ा पुरफितन दौर है। कोई कहता है कि चाइना टोपी लगा लो, कोई कहता है इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है डॉक्टर से मिल जाओ, कोई कहता है फला से। हुजूर हम कैसे ईमान वाले होंगे? तो प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहब्बा इलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी जहां के लोगों से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? हुजूर की मोहब्बत ईमान है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है, ईमान है। और जो इस मोहब्बत में कमी निकाले
وہ بے ایمان وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اللہ رب العزت ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس مدرسے کے تمام اساتذہ کو، تمام اراکین کو اور ان بچوں کے تمام کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن بنایا۔ ان کے سروں پر آج حسان ملت کے ہاتھوں سے دستار کا تاج سجایا گیا، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو اللہ جنت کا تاج پہنائے گا، جنت کا تاج پہنائے گا۔ تو جو ماں باپ کی اتنی خاطر ہوگی قیامت کے دن